शादी के बाद ये मेरी पहली बर्थडे थी जो मेरे हस्बैंड को ही नहीं याद, और वो कह रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। पर मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ बर्थडेज याद रखने की हद तक नहीं होता। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम रिएक्ट कर रही हो। बात बड़ी है आरिफ, मेरे लिए बड़ी है। इससे पता लगता है कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर यू। अगर मैं तुम्हारे लिए अहम होती तो तुम्हें जरूर याद होती। ये ले आपकी वॉच, और नाश्ता बना दिया मैंने, जल्दी से आके कर लें, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू। कितनी अच्छी बीवी हो ना तुम। ये तो मेरा फर्ज है। और आपको पता है मुझे आपके काम करना बहुत अच्छा लगता है। काश काश ये मौका मुझे रोज मिलता, अब डेली मेरी रूटीन होती। ईमान, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा भी हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं। मुझे माफ कर दे। हारिब कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ आपकी मजबूरियाँ, और मेरे लिए यही बहुत है। अब चले नाश्ता के लिए, ठंडा हो जाए। आ जाए। अंबर, 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 आर यू ओके? अंबर, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? चक्कर आ रहे हैं, फीलिंग नॉसिया। अच्छा, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। आजो, आराम से, आराम से, आजो, आजो, आराम से, आराम से। अंबर यहाँ बैठो, इधर बैठ जाओ। अंबर, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं मामा, ऐसे वॉमिट्स हो रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। अल्लाह करे कोई अच्छी न्यूज़ हो। इंशाल्लाह। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। मामा, आप अंबर को लेके जा रही हैं, मेरे आने की जरूरत तो नहीं? नहीं बेटा, आप आराम करें, मैं इसको ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। ठीक है, ख्याल से जाए। चलो। खुदाबाज, गाड़ी निकालो। चलो बेटा। अंबर की रिपोर्ट आ गई है। सब खैरियत तो है ना? आपको मुबारक हो मिसेस हमदानी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या? थैंक यू। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें इतनी बड़ी खुशी दिखाई। यू शुड बी हैप्पी। अच्छा चले, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप उन्हें दे दें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। चलें, आए मेरे साथ। जी चलिए। तो सर, कैसा रहा आपका दुबई का ट्रिप? बहुत अच्छा रहा। तुम बताओ कि काम कैसा चल रहा है? ऑल गुड सर। शानी, हमारी एक मॉडल है एनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया क्या? नहीं सर, शायद नेक्स्ट मंथ होगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू मत करना। क्यों सर?
क्योंकि वो हमारे इतने काम की नहीं है। नहीं सर, वो इतनी भी बुरी नहीं है, उसके फोटोशूट्स बहुत अच्छे आते हैं। इतनी अच्छी नहीं है वो, किसी की सिफारिश पे आई थी, कोई खास रिस्पांस भी नहीं मिला उसका। ठीक है सर, जैसा आप कहें। वैसे वो है भी काफ़ी सड़ी हुई। देखो शानी, ये लड़कियों में खास तौर पर मॉडल्स में एटीट्यूड होना मुझे भी पसंद है, मगर हमारे सामने किसी की गर्दन में सरिया आ जाए ये मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो उसे गुड बाय बोल देना। सर ठीक है सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि आपको नए ऑडिशंस कैसे लगे? बहुत अच्छे, चुन चुन के लड़कियों को तुमने सेलेक्ट किया, वेरी गुड। तो फिर सर मुझे इस काम का कुछ इंसेंटिव भी तो मिलना चाहिए ना? क्या चाहिए, सैलरी बढ़ा दो तुम्हारी? नहीं सर, सैलरी तो बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रहा था कि आप मुझे अपने फार्म हाउस पर ले जाते, कुछ बोनस, मेरा मतलब है पार्टी वगैरह। देखो शानी, जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें वहाँ पार्टी में ले जाऊंगा। देख लें सर, आप लास्ट पार्टी में भी मुझे लेकर नहीं गए थे। लास्ट टाइम की पार्टी कोई इतनी खास नहीं थी, एक म्यूजिकल नाइट थी, बहुत बोरिंग सी थी। सर बाबर भाई भी मुझे घास नहीं डालते, ऐसे में मेरा एक्सपोजर कैसे बढ़ेगा? शानी, मुझे एक बात को बार बार करने वाला इंसान अच्छा नहीं लगता। पहले मुझे काम करके दिखाओ, जब मुझे मुनासिब लगेगा मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले जाऊंगा। जाओ यहां से। मैंने कह दिया ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अंबर? ये खुशी की खबर है जिसमें तुम इतना गुस्सा कर रही हो। अल्लाह की दी हुई नेमतों पे इतना नाशुक्री नहीं करते। To hell with your lectures। मैं तुम्हें पहले कह दिया था कि मुझे फिलहाल 2-3 साल तक बेबी नहीं चाहिए। फिर क्यों? हाँ, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। And I swear, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में अपना मजाक उड़वाने का कोई शौक नहीं है, और ना ही अपना लाइफस्टाइल खराब करने का शौक है बच्चे संभाल के। Shame on you अंबर, कितनी खुदगर्ज हो तुम। Oh come on, you think I am selfish? तो फिर अपने और अपने घर वालों के बारे में क्या ख्याल है? टिपिकल मिडिल क्लास लोगों जैसी सोच है तुम सब। बच्चे की खबर सुनते ही सब पागल हो गए। कभी बच्चा नहीं देखा क्या? For God's sake अंबर, ये सोचने पे मजबूर मत करो कि तुमसे शादी करके मैंने वाकई कोई गलती की है। Oh really? तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो, हाँ? तो मैं कौन सा तुमसे शादी करके खुश हूँ? I swear, अगर मुझे पता होता कि तुम और तुम्हारी फैमिली इतनी टिपिकल और घटिया सोच की मालिक है, तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। तो फिर चली जाओ यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारी इन आदतों के साथ तुम्हें कौन बर्दाश्त करता है। अच्छा, तुम्हारी सोच है मिस्टर हारिफ। तुमसे बहुत बेहतर तो स्टीव था, मरता था मुझ पर। काश मैं उससे शादी कर लेती, कम से कम उसके साथ अपनी मर्जी से तो रहती। स्टीव कौन? माय अमेरिकन बॉयफ्रेंड। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। अब मैं एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। To hell with all of you। हाँ चली जाओ, इस घर से भी और मेरी जिंदगी से भी। हारिब, यहाँ आओ बेटे। क्या हुआ है? ये शोर कैसा हो रहा था? ये आप अपनी उस चहीती बहू से पूछें जिसको आप और बाबा जबरदस्ती मेरी जिंदगी में लाए हैं। हुआ क्या है? आखिर लड़ाई किस बात पर हो रही थी? सिंपल सी बात है मामा, ना उसको हम लोग पसंद आ रहे ना हमारा घर। वो हमें बहुत टिपिकल समझती है, उसको तो बच्चा भी नहीं चाहिए। She wants to abort our child। क्या?
अच्छा ठीक है भाई। यस आ जाए। सर आपको एक बात बतानी थी। जी। आपकी गैर मौजूदगी में ज़ीशान साहब और वो लड़की एनी दोनों ये दोनों क्या? ये दोनों रात देर तक बैठे रहते थे। एक दिन पूरा दफ्तर खाली हो गया, सब चले गए। मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करने आया तो ज़ीशान साहब खिसक कर निकल गए। फिर बाद में मिस एनी के कमरे से निकली। और कुछ? बस और कुछ नहीं। मिस एनी कुछ ढूंढ रही थी शानी साहब के कमरे में। कुछ साथ लेके गई? नहीं सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दफ्तर में कैमरे लगवाएं। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। तुम सिर्फ आते जाते गेट पे नजर रखा करो। जाओ यहाँ से। देखो सलमान, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जो काम तुमने मुझे बोला है वो बहुत मुश्किल है। ज़ीशान के ऑफिस की तलाशी करना तो ठीक, मगर दिलावर जैसे खतरनाक शख्स के कमरे में जाना भी नामुमकिन, और तुम मुझे तलाशी का कह रहे हो। देखो एनी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो। सिर्फ एक बार मुझे सीढ़ी ला दो। देखो, तुम्हें जिंदगी में जहाँ मदद चाहिए हुई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ना करे कि मुझे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत पड़े। एनी, तुम्हारा गुस्सा बचा है, लेकिन देखो ये काम मुझसे गलत हुआ है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सलमान, भूल जाओ सीडी को, वक्त गुजर चुका है। पता नहीं वो सीडी अब है भी या नहीं। नहीं एनी, वो सीडी वहीं पर ही है और मुझे वो सीडी हर हाल में चाहिए। मुझे तो वाकई तुम पे अब शक हो रहा है कि तुम वो सीडी क्यों मांग रहे हो। तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? एनी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? दिलावर बहुत ही खतरनाक बनता है। अगर वो सीडी उसके हाथ लग गई ना, तो वो मुझे भी ब्लैकमेल कर सकता है। प्लीज समझो मेरी बात को। मतलब ऐसा क्या सीडी में? तो तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। प्लीज एक बार मेरा ये काम कर दो, मुझे वो सीडी हर हाल में ला दो प्लीज। देखो, मैं कोशिश करूंगी। मैं खुद काफी दिन से एजेंसी नहीं गई हूँ। जिस दिन फोटोशूट होगा मैं उस दिन ट्राई करूंगी। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच। मेरा ताल्लुक खत्म। अरे मेरी बात सुनो। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका दो। अरे प्लीज। मुझसे हाथ मत लगाना मुझे। अफसोस के तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता, वरना इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। अरे मेरी बात प्लीज, आपको मेरा वास्ता, आपको अपने बारे में का वास्ता। अरे मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका दो प्लीज। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो इस बच्चे को मेरा बच्चा कहा, मेरी औलाद नहीं है। मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि हारिब के साथ जबरदस्ती मत कीजिए। मुझे पता था वो अंबर के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा।
तो और क्या करते? अगर अंबर के साथ उसकी शादी ना करते तो हमारे लिए और भी मसले होते। शादी ना करवाकर इतने बड़े अजाब में नहीं फंसते जिस अजाब में अब हैं। और जमान साहब, वो तो अंबर के मामले में वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। अपना जाने जाके उनको क्या क्या बताएगी ये। जुनैद, आप परेशान ना हो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। मैं और मामा बात करेंगे अंबर से। नहीं, कोई बात नहीं करेगा अंबर से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर हम उनसे मिलने ना गए और उसे मनाया नहीं तो जमान हम पर हमारी जिंदगी तंग कर देगा। जमान जमान जमान, आखिर कब तक हम उनकी दी हुई दौलत और आसाइशों की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? कब तक अपना जमीर बेचकर उनके कदमों में बिछे रहेंगे? हारिब, तुम जानते हो उनका हमारे खिलाफ हो जाना हमें किस मुसीबत में डाल सकता है? जानता हूं बाबा, सब जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि आप लोगों का अल्लाह की जात से यकीन उठ चुका हुआ है जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आप सबको बता रहा हूं, आप में से जिसने भी अंबर से बात की मैं उससे ताल्लुक तोड़ दूंगा। हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चा? कौन सा बच्चा? जो औरत अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही डिसऑन कर दे, उससे आप क्या तवक्को रखती हैं? डैड, आप अपना सारा काम छोड़कर फौरन वापस आ जाएं। मुझसे अब और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ एक एक मिनट गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो गया है डैड। आप और मोहम्मद जल्दी वापस आ जाए, बस जल्दी वापस आ जाए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया हारिब, मुझ पर। I will not spare you. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हारिब। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया हारिब। I will not spare you. हारिब, बेटे, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये शादी मेरे बच्चे का ये हाल कर देगी। आई एम सॉरी बेटा, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दो। नहीं मामा प्लीज, वैसे मत सोचें। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था और शायद जिंदगी में मुझसे भी कोई गलती कोताही हुई है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। गलती? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं मामा, जो हुआ अच्छा हुआ, छोड़ें इस बात को। कुछ अच्छा नहीं हुआ हारिब। तुम जरा ठंडे मिजाज से सोचो, इस शादी के टूटने से हम सब पर क्या असर हो सकता है। मामा आप भी वही बातें कर रही हैं जो भाई और बाबा कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे बाबा और भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात सिर्फ दौलत और स्टेटस की नहीं है बेटा, इज्जत और भरम की भी है। जमान और समदानी का ताल्लुक पिछले 30 साल से है। लोग मिसालें देते हैं इन लोगों की। तो आपको अपने बेटे से ज्यादा लोगों की बातों और लोगों की परवाह है? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे इन दो खानदानों की इज्जत की परवाह है। देखो बेटा, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े और तकरार तो चलती रहती है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम रिश्ता ही खत्म कर दें। मामा मैं जानता हूँ कि आप ठीक कह रही हैं
मगर अंबर उन लड़कियों में से नहीं है जो अपना घर बसाना चाहती हो। मुझे हासिल करना उसकी सिर्फ जिद थी, और अब जब उसको मेरे रंग में ढलना पड़ रहा है तो अब वो अपने आप को सफोकेट महसूस कर रही है। आरिफ, वो जैसी भी है तुम्हारी बीवी है। मैं तुम्हें अपनी और हम सबकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मैं खुद बात करती हूँ अंबर से। माम, आरिफ प्लीज, तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी बेटा, प्लीज, हम सबके लिए। बहुत खुशी हुई सुनकर ईमान कि आप अपने काम से खुश हैं। जी सर, डॉक्टर रोहिल बहुत अच्छे और मुझे बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं एंड सपोर्ट भी करते हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सन। बाय द वे, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बात हुई थी मेरी कुछ दिन पहले। अच्छा सर, बाकी जी। वैसे सर, क्या मर्दों में भी उतना ही डिप्रेशन पाया जाता है जितना कि औरतों में? क्योंकि मैंने तो ज्यादातर अपने इर्द गिर्द औरतों को ही डिप्रेशन में देखा है। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सवाल किया। देखो, एक मर्द होने के नाते और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये बात वसूख के साथ कह सकता हूँ कि एक मर्द भी उस कदर हसास ही होता है जिस कदर एक औरत। यकीन तो नहीं आता सर, मैंने तो अपनी जिंदगी में ज्यादातर मर्द सख्त, एहसास से आरी और जालिम देखे। क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया कि मर्द कमजोर नहीं होता। क्या मर्द को अल्लाह ताला ने दिल नहीं दिया? क्या उसके अंदर रूह नहीं फूकी? क्या उसके अंदर जज्बात नहीं होते? बिल्कुल दिए, औरत के बराबर दिए। लेकिन इस सोशल स्टिग्मा के डर से कि मर्द रोया नहीं करते, हम बेचारे मर्द अपने तमाम एहसासात और जज्बात मुकम्मल तौर पर मार देते हैं। और फिर यही माशरा कहता है कि मर्द को एहसास नहीं है, मर्द की फितरत में बेवफाई है। हाउ जजमेंटल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो दुख के मारे खुलकर रोया हो या कमजोर पड़ा हो। वही बात है ईमान, मर्द बेचारे को हमारा माशरा इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरे पास बहुत से ऐसे मेल पेशेंट्स आते हैं जो अपनी जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खुलकर रोते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि इस कमरे में उनको कोई जज करने वाला नहीं। आई विश मैं आपको उन मेल पेशेंट से मिलवा सकता, लेकिन यू नो हमारा प्रोफेशन इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अपने पेशेंट्स के सीक्रेट्स को रिवील करें। यस, आई अंडरस्टैंड सर। एनीवे, गुड जॉब एंड कीप इट अप। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कभी भी कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए हो, फील फ्री टू आस्क मी। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू सो मच सर, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। वापस। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। वो कैसे? वो ऐसे कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमारे घर एक खुशी आने वाली है। लेकिन एक बात कहूँ, कोई भी इंसान किसी अच्छे या किसी बुरे वाक़ये का सबब नहीं होता। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी होती है।
मामा, हमें बैठे 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। आप अंबर को कॉल करें, कहीं वो भूल तो नहीं गई? अंबर, कहिए जो बात करने आए हैं और फिर जाइए यहाँ से, मुझे और भी काम है। तुम अभी तक गुस्से में हो? गुस्सा? गुस्सा तो बहुत छोटा लफ्ज है। आप लोगों से मुझे नफरत हो गई है। तमीज से बात करो अंबर, ये तुम्हारी माँ की जगह है। मगर माँ तो नहीं है ना। खैर छोड़े इन बातों को, जो कहानी सुनाने आए हैं सुनाइए और फिर जाइए यहाँ से। बेटा, हारिब की तरफ से हम तुमसे माफी मांगने के लिए आए। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता जो छोटी छोटी सी बातों पे टूट जाए। आपके बेटे ने जो किया है वो जरा सी बात नहीं है। उसने हाथ उठाया है मुझ पर, अंबर जमान पर, उस अंबर जमान पर जिसके बाप के टुकड़ों पे आपका पूरा खानदान पलता है। अंबर शट अप, यू शट अप। और आप किस मुंह से माफी मांगने आई हैं? आप ही ने हारिब को उकसाया था ना। ये सारी आग आप ही की लगाई हुई है। अपने बच्चे बच्चे की रटा के हारिब का दिमाग खराब कर दिया। अपने पोता पोती देखने का मेरा अरमान था, क्या मैं इसकी हकदार नहीं? तो अपना ये अरमान आप नौशीन से पूरा करें। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी बच्चे की। तुम हारिब को माफ कर दो और घर आ जाओ। नो, इट्स इम्पॉसिबल। प्लीज अंबर बेटा। मामा चले। हारिब ठीक कहता है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इससे ताल्लुक रखा जाए। गेट लॉस्ट। तुम लोगों को अब तुम्हारी औकात हम याद दिलाएंगे। आउट, आउट। मामा हिम्मत करें, बस कर दें, मत रोएं, चुप हो जाएं। बस करें मामा, मैंने आपको इसीलिए कहा था कि वहां पे मत जाएं। तो क्या करती मैं? तुम्हारा घर टूटते हुए देखती, और अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? मामा, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। इसमें रब की क्या मसलहत है, ना आप जानती हैं और ना ही मैं। हौसला करो तुम लोग। जमान आता है तो मैं उससे खुद बात करूंगा और समझाऊंगा उसे। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। खुशी आती भी है तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए। मामा चलें, आप थोड़ा आराम कर लें, उठें। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। लेकिन मुझे अंदाजा था कि वो लोग ऐसे ही निकलेंगे। देखे मेरी बच्ची की क्या हालत कर दी उन लोगों ने। बेटा हारिब कहाँ है? उसका फोन बन जा रहा है, मुझे उससे बात करनी है। डैड, जब मुझे उस घर में जाना ही नहीं है तो आपको हारिब से बात क्यों करनी है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरा दम घुटता है वहां। I hate everyone out there. आप लोग नहीं जानते वो मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी बातों पे मुझे हर्ट किया है। और वो हारिब, वो इतना जाहिल होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। डैड उसने मुझ पर हाथ उठाया
मुझ पर। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मुझे वहां जाने का क्या कह सकते। आरिफ को तो मैं कल देख लूंगा। क्या कर रही हो? मैं पूछ रहा हूं ये क्या हो रहा है? वो सर मैं आप ही से बात करने आ रही थी। तो ये चोरों की तरह मेरे दरवाजे का लॉक क्यों तोड़ रही थी? नहीं नहीं, मुझे लगा खराब हो गया है। बैठो। वो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा? तो तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहती हो? जी बिल्कुल। तुमने आज तक ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूं? मतलब ये कि तुम एक एवरेज मॉडल हो। एवरेज तुमने काम किया, तुमने आज तक कोई ब्रांड तो किया नहीं। तो फिर मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे क्यों काम करे? इसलिए सर क्योंकि हो सकता है मैं खुद को इम्प्रूव कर लूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर तुम इम्प्रूव करो तो मेरी एजेंसी तुम्हारे साथ आगे काम कर सकती है। थैंक यू सर। सर आप तो इस कंपनी के ऑनर हैं, आप मुझे बताएं ना कि मुझे फील्ड में आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए। तुम्हें मुझे खुश करना होगा। वो कैसे? तुम ओवर टाइम कर सकती हो। जी सर, क्यों नहीं, मैं तो पहले भी लेट नाइट फोटोशूट करवाती हूँ। इस बार फोटोशूट नहीं, ऑडिशन चाहिए। और तुम्हारा ऑडिशन मैं खुद लूंगा। कैसा ऑडिशन सर? बस है एक खास वीडियो शूट, लेकिन उसकी शूट मेरे फार्म हाउस पे होगी। बताओ मंजूर है? ओह अच्छा, मैं समझ गई। सर आपने मुझे पहले ऐसा चांस क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं तुम्हें इस कदर कॉन्फिडेंट नहीं समझता था। ना कभी तुम मेरे साथ पार्टीज में गई, ना कभी मेरे कमरे में अकेले आई। तुम्हें पता है कि लड़कियां मेरे कमरे में आने के लिए तरसती हैं। इट्स मीन्स आई एम सो लकी। सर आप मुझे खुल के बताएं ना कि क्या बात है। अब ये छोटे मोटे फोटोशूट मुझसे नहीं होते हैं। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, समथिंग मोर थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे वाह, मैं तो तुम्हें गलत समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरे मतलब की निकली हो। अच्छा सुनो, ये जो हमारी वीडियोस है ना, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े खास लोगों के लिए होती है। और इसकी जो हमें पेमेंट होती है वो रुपए, पाउंड्स या डॉलर्स में नहीं होती, बिटकॉइंस में होती है। बिटकॉइंस। सोचो कि तुम एक वीडियो बना के कितने पैसे कमा सकती हो। मगर सर
अगर मेरी वीडियो कहीं लीक हो गई तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बेफिक्र हो, ऐसी वीडियोस आम वेबसाइट्स पे अपलोड नहीं होती। इसकी रसाई सिर्फ हमारे खास क्लाइंट्स तक होती है, समझ गई ना? तो सर मुझे क्या करना होगा? गौर से सुनो। तो फिर कब लो तुम्हारा ऑडिशन? अभी कुछ दिन दे दें सर। कितने दिन? मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यही कोई 2 हफ्ते? 1 हफ्ता। अगले वीकेंड पर तुम मेरे फार्म हाउस पर आओगी। ठीक है सर। अब तुम जाओ और अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत करना। थैंक यू सो मच सर। रुको। इस मीटिंग की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी। मेरे मौला है कैसी रुसवाई